बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, हमारा लिक्विड्स का टॉपिक आज से स्टार्ट करने वाले हैं। गैसेस का चैप्टर हमारा क्लोज़ हो गया है। लिक्विड्स में बेटा हमारा पहला टॉपिक आता है सरफेस टेंशन। अच्छा बच्चे, आपको पता है कोई मॉलिक्यूल जैसा हमारा लिक्विड के अंदर वाली सरफेस में है, ये मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल है। इन मॉलिक्यूल्स को जो अंदर होते हैं उनको तमाम मॉलिक्यूल्स अपनी तरफ इक्वली अट्रैक्ट कर रहे होते हैं, लेकिन वो मॉलिक्यूल जो सरफेस पर है वो मॉलिक्यूल सिर्फ अट्रैक्ट होता है कैसे? सिर्फ इनवर्ड्स अट्रैक्ट होता है, उसे कोई ऊपर से अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं करता। जो सरफेस वाले मॉलिक्यूल्स हैं वो सिर्फ अट्रैक्ट होते हैं इनवर्ड्स। तो ये इनवर्ड अट्रैक्शन जो कि सरफेस के मॉलिक्यूल्स पर है, अंदर की तरफ खींचा जाना, ये चीज़ क्या कहलाती है? सरफेस टेंशन। मॉलिक्यूल्स जो कि सरफेस पर होते हैं उनका अंदर की तरफ खींचा जाना वो सरफेस टेंशन कहलाता है। एग्जाम्पल अंडरलाइन कर लेंगे, पेज नंबर 70 पर मौजूद है। द इनवर्ड अट्रैक्टिव फोर्सेस, द इनवर्ड अट्रैक्शन ऑफ द सरफेस ऑफ लिक्विड एक्सपीरियंस एन अट्रैक्टिव फोर्स नोन एज सरफेस टेंशन एंड सरफेस बिहेव्स लाइक अ स्ट्रेच मेम्ब्रेन। सरफेस नीचे की तरफ को खिंच जाती है, सरफेस की मेनिस्कस बन जाती है, जो आप पढ़ते हैं मेनिस्कस बन जाती है, एक स्ट्रेच मेम्ब्रेन की तरह सरफेस एक्ट करती है। इनकी हम दूसरी डेफिनेशन भी, साइंटिफिक डेफिनेशन भी, टेक्निकल डेफिनेशन भी पढ़ेंगे। फोर्स इन न्यूटन, सरफेस टेंशन क्या है? फोर्स इन न्यूटन एक्टिंग एट राइट एंगल ऑन अ यूनिट लेंथ 1 मीटर अलॉन्ग द सरफेस ऑफ लिक्विड। वो फोर्स जो सरफेस ऑफ लिक्विड पर एक्ट कर रही है राइट एंगल पर, इसे हम गैमा कहते हैं। और इसकी यूनिट वही है जो फोर्स की यूनिट होते हैं। ऐसा यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन इज़ न्यूटन पर मीटर। ठीक है, फिर हम इसके मेथड्स पढ़ेंगे। काफ़ी मेथड्स हैं इसके मेजर करने के। इसका जो हम मेथड पढ़ेंगे, जो हम यूज़फुल करते हैं, वो मेथड हमारे पास आ जाते हैं ये ड्रॉप वेट मेथड और ड्रॉप नंबर मेथड। ठीक है, ड्रॉप वेट मेथड में हमारे पास बेटा क्या आ जाता है? देखिए हम कि ड्रॉप फॉल करता है, ड्रॉप फॉर्मेशन मेथड है या ड्रॉप वेट मेथड है। आपको पता है ड्रॉप जो है वो फॉल करता है, अपने दो तरह के उसके ऊपर वेट एक्ट करते हैं। ड्रॉप, उसको हम ड्रॉप सपोर्ट होता है हमारे पास किस में रहता है? हमारे पास सबसे पहले एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम सरफेस टेंशन को मेजर करते हैं, इसे हम कहते हैं स्टेलैग्मोमीटर। ठीक है, इसमें यहाँ पर सकड़ लगा होता है यहाँ पर, और ये एक बल्ब है जिसको हम मेजर ए से लेकर बी तक करते हैं। उसके बाद ये एक कैपिलरी ट्यूब लगी होती है जिसमें से लिक्विड हमारा गिरता है। तो जो हमारे पास लिक्विड इसमें रहेगा, कैपिलरी ट्यूब में रहता है, कैसे? बाय द अपवर्ड फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन इस लिक्विड को ऊपर रखती है, इस सरफेस से क्रॉस करके नीचे नहीं जाने देती। ठीक है, लिक्विड कैपिलरी ट्यूब में रहता है, कैसे? सरफेस टेंशन की वजह से ऊपर रहता है, नीचे नहीं गिरता। और दूसरी फोर्स जो एक्ट कर रही होती है वो कौन सी होती है? ड्रॉप का वेट, जिसकी वजह से वो नीचे रहता है। तो हमारे पास क्या है? जिस वक्त ड्रॉप गिरने लगता है उस पॉइंट पर ये दोनों फोर्सेस यानी सरफेस टेंशन बराबर होती है किसके? ड्रॉप के वेट के। सरफेस टेंशन जो कि सर्कमफेरेंस पे एक्ट कर रही है किसके? ये जो हमारा कैपिलरी ट्यूब का सर्कमफेरेंस है 2πr, उस पे एक्ट कर रही है। पॉइंट ऑफ ब्रेकिंग पर यानी कि जुदा होने के पॉइंट पर ये बराबर होते हैं। गैमा डॉट 2πr दिस इज इक्वल टू वेट के बराबर होता है। वेट हमारे पास mg है, तो ये हमारे पास ये ड्रॉप फॉर्मेशन मेथड होता है। इसी तरह से ड्रॉप वेट मेथड है, इसमें भी स्टेलैग्मोमीटर हमारे पास यूज़ होता है। ड्रॉप वेट मेथड में क्या है? मास ऑफ ए सिंगल ड्रॉप ऑफ लिक्विड। ठीक है, एक सिंगल ड्रॉप ऑफ लिक्विड का मास एंड दैट ऑफ द रेफरेंस लिक्विड यानी वाटर का मास, दोनों के मास डिटरमिन किए जाते हैं m1 m2। और इक्वेशन 5 से, ये जो हमने ऊपर इक्वेशन पढ़ी है, इससे हम दोनों इक्वेशंस को बराबर करते हैं। सपोज W1 है हमारे पास m1g, यानी कि m1g हमने इसके बराबर किया था 2πr गैमा 1। ठीक है, सरफेस टेंशन मास पे डिपेंड करती है। W2 है W2mg यानी 2πr गैमा 2। इन दोनों इक्वेशंस को हम डिवाइड करेंगे अगर, तो हमारे पास क्या आ जाता है? दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करेंगे, 2πr गैमा 1 ऊपर, 2πr गैमा 2 ये इधर, और m1g ये हमारे पास आ गया डिवाइडेड बाय m2g।
तो ये हमारे पास 2 पाई से ये इस तरफ नीचे जाता है, 2 पाई से कैंसिल हो जाएगा, ये इस तरफ नीचे जाएगा तो, और m1g अगर हम ऊपर जाएगा तो g से कैंसिल हो जाता है। हमारे पास इक्वेशन कैसे रह जाती है, गामा 1, ठीक है, और गामा 2 क्रॉस मल्टीप्लाई होकर नीचे आएगा, गामा 1 ओवर गामा 2, दिस इज इक्वल टू m1 क्रॉस मल्टीप्लाई होकर ऊपर m1 ओवर m2। तो सरफेस टेंशन मासेस पे डिपेंड करती है लिक्विड्स के, गामा 1 इज इक्वल टू m1, गामा 2 और m2, ठीक है। एक्सपेरिमेंटली हम कैसे निकालते हैं, हमारे पास ये एक्सपेरिमेंट है, हम जो लिक्विड जिसकी भी हमने सरफेस टेंशन को मेजर करना हो तो हम उसको बारी बारी पहले वाटर के साथ करते हैं और फिर उस लिक्विड के साथ स्टेलेग्मोमीटर में फिल करते हैं। शक्कर की मदद से इसको बेटा फिल किया जाता है, ठीक है। शक्कर की मदद से लिक्विड को हम ए पॉइंट तक ले आते हैं और फिर हम टाइम नोट करते हैं, हम इसको कहाँ से कहाँ तक लाएं, हम ए पॉइंट से बी पॉइंट तक हम इसे फॉल करवाते हैं और ए पॉइंट से बी पॉइंट तक लिक्विड को, एक बार लिक्विड को और एक बार क्लीन करके दोबारा फिर वाटर को। तो एक बार वाटर के हम क्या कैलकुलेट करते हैं, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाने में कितने ड्रॉप्स बनते हैं, नंबर ऑफ़ ड्रॉप्स कैलकुलेट करते हैं। इसी तरह से फिर वाटर लिक्विड के साथ करते हैं कि लिक्विड को सक करके ए पॉइंट तक ले आते हैं, उसके बाद शक्कर हम छोड़ देते हैं, तो ए पॉइंट से बी पॉइंट तक लिक्विड को गिराने में कितने ड्रॉप्स गिरते हैं, ये नंबर ऑफ़ ड्रॉप्स हम नोट कर लेते हैं। तो ये हमारा क्या है, ड्रॉप नंबर मेथड होता है, ठीक है। इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग द वेट्स ऑफ सिंगल ड्रॉप्स इट इज़ ईजियर टू काउंट द नंबर ऑफ़ ड्रॉप्स। हम नंबर ऑफ़ ड्रॉप्स मालूम कर लेते हैं फ्रॉम, जो कि बनते हैं फ्रॉम एन इक्वल वॉल्यूम ऑफ 2 लिक्विड्स। यहाँ से यहाँ तक लिक्विड का वॉल्यूम है वो हम ले लेते हैं और टोटल नंबर ऑफ़ ड्रॉप्स हम मालूम कर लेते हैं। अगर n1 एंड n2 हमारे पास द नंबर ऑफ़ ड्रॉप्स हैं प्रोड्यूस फ्रॉम द सेम वॉल्यूम ऑफ 2 लिक्विड्स, ठीक है, तो हमारे पास हम एक सिंगल ड्रॉप लिक्विड का वॉल्यूम निकाल सकते हैं। वॉल्यूम ऑफ अ सिंगल ड्रॉप ऑफ लिक्विड 1, किसका, लिक्विड का वॉल्यूम, 1 लिक्विड का वॉल्यूम और उसी के नंबर ऑफ़ ड्रॉप्स, इससे हमारा एक सिंगल ड्रॉप ऑफ लिक्विड का वॉल्यूम निकल आएगा। इसी तरह मास ऑफ ए सिंगल ड्रॉप ऑफ लिक्विड कैसे आएगा हमारे पास, आपको पता है डेंसिटी किसके बराबर होती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम के बराबर होती है। तो मास निकालने के लिए डेंसिटी को वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, वॉल्यूम हमारे पास ये निकाल लिया था हमने, ठीक है, ये वॉल्यूम है तो वॉल्यूम ये और डेंसिटी ये, ठीक है। तो सिमिलरली मास ऑफ अ सिंगल ड्रॉप ऑफ लिक्विड 2 वो क्या होगा, V ओवर N2 और D2, ठीक है, डेंसिटी 2। फिर हम इक्वेशन 6 से हमने जो ये कहा था, इक्वेशन 6 हमारी गामा 1 ओवर गामा 2 ओवर m1 ओवर m2, हम इससे ये निकाल लेंगे इस तरह से, ठीक है। गामा 1 ये हमने इनके मासेस को, ये वाले जो दोनों मासेस थे इस तरह से इस इक्वेशन से फाइंड आउट किए हुए थे, हमने इनको इस तरह से डाला, गामा 1 ओवर गामा 2, m1 ये m1 है और ये पूरा m2 है। तो हमारा वॉल्यूम से कैंसिल हो जाएगा, n1 नीचे आ जाएगा बिकॉज ये डिनोमिनेटर में है, n2 ऊपर चला जाएगा, n2 d1 n1 ओवर d2। सपोज हमें गामा 1 की लिक्विड है हमारे पास, गामा 2 हमारे पास अगर हम कहते हैं वाटर है, तो गामा L या गामा 1, ठीक है, n2 नंबर ऑफ़ ड्रॉप्स ऑफ हमारे पास आ गया वाटर, n1 नंबर ऑफ़ ड्रॉप्स ऑफ लिक्विड, डेंसिटी लिक्विड की, ठीक है, डेंसिटी हम मालूम कर सकते हैं हमारे पास पिक्नोमीटर या स्पेसिफिक ग्रेविटी बॉटल से, ठीक है, उससे हम मालूम कर लेते हैं। स्पेसिफिक ग्रेविटी बॉटल को पहले हम एम्प्टी उसका वेट करते हैं, उसके बाद लिक्विड डाल के उसका वेट करते हैं, तो हमारे पास वो हमें डेंसिटी बताती है, डेंसिटी लिक्विड की। इसी तरह से वाटर की डेंसिटी 1 है उसकी, और गामा 2 सरफेस टेंशन किसकी, वाटर की, ठीक है, वाटर की सरफेस टेंशन हमारे पास नोन होती है, तो हम इस तरह से इसको हम मेजर कर सकते हैं। हमारे पास ये क्या आ जाता है, गामा, किसी भी लिक्विड का हमने सरफेस टेंशन मेजर करनी है तो हमारे पास डेंसिटी उस लिक्विड की, डेंसिटी वाटर की, और हमारे पास नंबर ऑफ़ ड्रॉप्स वाटर के, नंबर ऑफ़ ड्रॉप्स लिक्विड के, और सरफेस टेंशन किसकी, वाटर की। तो इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, हमारे पास ये आ जाता है सरफेस टेंशन, ठीक है बेटा। फिर सरफेस टेंशन के साथ बेटा एक और पैरामीटर हमारे पास है, नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं पैरा कोर।